सोचिए, क़यामत का दिन है, ज़मीन आग की तरह तप रही है, लोग पसीने में डूब चुके हैं, हर शख्स अपनी फ़िक्र में है। अचानक अर्श से एक निदा आती है, कहाँ हैं वो लोग जो मेरे लिए भूखे रहे? और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आता है। जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है, सिर्फ रोज़ेदार उसमें से दाखिल होंगे। उस वक्त फैसला होगा, आप सिर्फ भूखे थे या अल्लाह के थे। आज का रोज़ा या तो आपको रैयान तक ले जाएगा या सिर्फ एक आदत बनकर रह जाएगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज बात सिर्फ रोज़ा की नहीं, आपकी आखिरत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का दूसरा दिन और जुमा का नूरानी दिन। आज ज़मीन पर रहमत बरस रही है और आसमान से मग़फ़िरत उतर रही है। आज अल्लाह ताला अपने बंदों को बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है रोज़ा क्या है, रोज़ा की फ़जीलत क्या है। लेकिन आज हम सिर्फ इल्म हासिल करने नहीं बैठे, आज हम अपने दिल का मुहासबा करने बैठे हैं। आज हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा रोज़ा सिर्फ पेट का है या दिल का भी है। रोज़ा क्या है? क्या रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहना है? क्या रोज़ा सिर्फ पानी ना पीना है? क्या रोज़ा सिर्फ इफ्तार का इंतज़ार करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज़ा असल में अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम है। रोज़ा एक अहद है, रोज़ा एक वादा है, रोज़ा एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सूरा अल-बकरा 281 में। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। देखिए, अल्लाह ने रोज़ा का मकसद खुद बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। रोज़ा का मकसद भूख नहीं, रोज़ा का मकसद तकवा है। तकवा क्या है? तकवा ये है कि जब कोई न देख रहा हो तब भी बंदा गुनाह ना करे। तकवा ये है कि जब मोबाइल हाथ में हो और हराम चीज़ सामने हो फिर भी बंदा नज़र झुका ले। तकवा ये है कि जब गुस्सा आए फिर भी ज़ुबान से सिर्फ खैर निकले। रोज़ा हमें अल्लाह का दर सिखाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप अकेले कमरे में हो और पानी का गिलास रखा हो, कोई देखने वाला ना हो, क्या आप पीते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह देख रहा है। यही रोज़ा का असल दर्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा एक ढाल है। ढाल किस चीज़ से? जहन्नम की आग से, गुनाहों से, नफ्स के हमलों से। रोज़ा इंसान को बचाता है, रोज़ा इंसान को संभालता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही अल बुखारी, सही मुस्लिम। अल्लाहु अकबर। सोचिए, अगर आज का रोज़ा सच्चे दिल से हो सकता है आपका पूरा माजी साफ़ हो जाए, हो सकता है अल्लाह आपकी पुरानी गलतियों पर पर्दा डाल दे। रोज़ा माफ़ी का ज़रिया है। रमज़ान का दूसरा दिन है, अभी भी वक्त है, अभी भी दिल को साफ़ करने का वक्त है। अगर पहला रोज़ा सिर्फ आदत में गुज़रा तो आज का रोज़ा नीयत के साथ रखिए। एक वाक़या सुन लीजिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला रमज़ान में अक्सर रोज़ा रखते हुए ख़ुद को और ज़्यादा इबादत में मशगूल कर देते थे। वो कहते थे, रोज़ा ज़ुबान को भी बंद कर देता है। उनका मतलब क्या था? मतलब ये कि सिर्फ खाना बंद नहीं होता, ग़ीबत बंद होती है, झूठ बंद होती है, लड़ाई बंद होती है। क्या हमारी ज़ुबान रोज़ा में है या सिर्फ हमारा पेट रोज़ा में है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सही अल बुखारी। यानी अगर ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई तो रोज़ा सिर्फ एक भूख बनकर रह जाएगा। रोज़ा हमें इंसानियत सिखाता है। जब आप भूखे होते हैं तो गरीब याद आता है, जब आप प्यासे होते हैं
तो उन लोगों का दर्द महसूस होता है जो रोज़ भूखे रहते हैं। रोज़ा दिल को नरम करता है। रमज़ान में हर अमल का अजर बढ़ जाता है, एक नफल फ़र्ज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर। सोचिए, अगर आप एक तस्बीह पढ़ते हैं तो अल्लाह कितना अजर देता होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं या हर लम्हा आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं? आज जुमा है। जुमा का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। आज का रोज़ा और भी अजीम है। सोचिए, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर ले तो शायद आपकी किस्मत बदल जाए। रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं, रोज़ा एक सफ़र है, नफ्स से रूह तक का सफ़र, गफलत से हिदायत तक का सफ़र। रोज़ा इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, पहले हिस्सा में हमने समझा कि रोज़ा क्या है। अब आज हम बात करेंगे रोज़ा की फ़जीलत क्या है, रोज़ा का अजर कितना अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका अजर दूंगा। सही अल बुखारी, सही मुस्लिम। अल्लाह अकबर। सोचिए, नमाज का अजर भी अल्लाह देता है, ज़कात का अजर भी अल्लाह देता है, लेकिन रोज़ा के लिए अल्लाह ने ख़ास तौर पर फरमाया, मैं खुद उसका अजर दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोज़ा का अजर इतना बड़ा है कि इंसानी हिसाब और अंदाज़ा उसको नाप नहीं सकता। रोज़ा एक राज है जो सिर्फ बंदा और अल्लाह के बीच होता है। जब आप भूखे होते हैं, जब आप प्यासे होते हैं, जब आपका गला सूख जाता है और फिर भी आप कहते हैं, या अल्लाह, ये सब तेरे लिए है, तो आसमान के फरिश्ते हैरान होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम सच में अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? अगर दिल में रिया है तो रोज़ा कमज़ोर हो जाता है, अगर नीयत साफ़ है तो रोज़ा अर्श तक पहुँच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम राय्यान है। क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार उसमें से दखल होंगे। सही अल बुखारी। राय्यान एक ख़ास दरवाज़ा, एक ख़ास इज़्ज़त, सिर्फ उन लोगों के लिए जो दुनिया में अल्लाह के लिए भूखे और प्यासे रहे। सोचिए, जब क़यामत का दिन होगा, हर तरफ गर्मी होगी, पसीना होगा, खौफ होगा, और फिर एक निदा आएगी, कहाँ है रोज़ेदार? और आप खड़े हो जाए और राय्यान के दरवाज़े से गुज़रे जाए। क्या हम उस मंज़र के लिए तैयारी कर रहे हैं? एक वाक़या सुन लीजिए। उमर इब्न अल ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु रमज़ान में जब रोज़ा रखते तो उनकी आँखों में आंसू होते। एक मर्तबा किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा, मैं डरता हूँ कि कहीं मेरा रोज़ा सिर्फ भूख ना रह जाए और अल्लाह के हाँ कबूल ना हो। अल्लाह अकबर। जिस शख्स को जन्नत की बशारत मिली वो रो रहा है और हम सिर्फ इफ्तार की प्लानिंग में लगे हुए हैं। रोज़ा सब्र सिखाता है, रोज़ा शुक्र सिखाता है, रोज़ा अल्लाह से मोहब्बत सिखाता है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसके लिए कुर्बानी देते हो, तो फिर अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है तो रोज़ा सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, एक इजहार मोहब्बत है। रोज़ा अल्लाह को कहने का तरीक़ा है, या रब, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमने तभी अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया है? अगर किया है तो क्या हमने उस मोहब्बत का सबूत दिया है? रमज़ान सबूत देने का महीना है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है, अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं होगा, ये दीन की खिदमत होगी, ये सदक़ाए जारिया बन सकता है। और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखिए, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल-गफ़ूर, अल-मलिक। जिस नाम से आपका दिल जुदा हो वो लिखिए, ताकि ये ज़िक्र का सिलसिला चल पड़े। याद रखिए, रमज़ान गुज़र जाएगा, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे, ये रोज़े वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अजर आज कमा लिया वो क़यामत तक साथ रहेगा। रोज़ा एक तिजारत है जो कभी नुकसान में नहीं जाती। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा एक सफ़र है, दुनिया से आखिरत तक का सफ़र। रोज़ा इंसान को कब्र याद दिलाता है, रोज़ा इंसान को हिसाब याद दिलाता है, रोज़ा इंसान को अल्लाह के सामने खड़े होने का मंज़र याद दिलाता है। रोज़ा हमें मौत से पहले जगा देता है। सोचिए, जब इंसान कब्र में उतारा जाता है,
अंधेरा, तन्हाई, खामोशी। उस वक्त ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी, ना फॉलोअर्स काम आएंगे, सिर्फ अमल काम आएगा। और उन्हीं आमाल में से एक अमल रोज़ा है। हमारे रोज़े कबूल फरमा ले, हमारे सजदे कबूल फरमा ले, हमारी आँखों के आंसू कबूल फरमा ले। या अल्लाह, अगर हमारा रोज़ा सिर्फ भूख था तो उसे इबादत बना दे, अगर हमारी नीयत कमज़ोर थी तो उसे मजबूत बना दे। या रब, हमारे ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह माफ़ फरमा, छोटे भी बड़े भी, जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते वो भी। या अल्लाह, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, हमारी औलाद को दीनदार बना दे। या रब, हमें रैयान के दरवाज़े से जन्नत में दाखिल फरमा, हमें जहन्नम की आग से महफूज रख, हमें अपनी रहमत के साए में रख। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे, और अगर ये हमारा आखिरी रमज़ान हो तो उसे हमारे लिए नजात का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ रखना नहीं, निभाना है। सिर्फ निभाना नहीं, महसूस करना है। आज से अपने रोज़े को बदल दीजिए, अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए और इस पैगाम को शेयर कीजिए ताकि शायद किसी और का दिल भी जाग जाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे।